अब पुण्यात्माओं फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण जाकर जंगल में लेट गया और नगर मत के में रहा है कोई ना। एक जंगल में जाकर, वन में जाकर एक पेड़ के नीचे लेट गया, दोपहर का समय। वही शिकारी जिसने उस कढ़ाई के कड़े का, शेष बचे हुए कड़े का तीर बनवा रखा था लोहे का विषाक्त, वो तीर भी साथ ले रखा उसने। वो इमरजेंसी में रखा करता उसको लिए, और भी तीर कई रखा करता था कि। तो उस दिन उसने सुबह से लेकर दोपहर तक 12 बजे तक कोई शिकार नहीं मिला, कोई भी मृग नहीं मिला, पशु जिसको वो मार सके। तो वो दुखी सा होकर सोचा इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूं, दोपहर का अपना खाना खुना खा लूं। उस वृक्ष की तरफ चला जहां श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, पैर पे पैर रखकर, घुटने पर एक पैर रखकर लेट जाता है ना आदमी, घुटने में दूसरा, और तलवा सामने हो जाता है एक पैर का। उस तलवे में एक पैर में श्री कृष्ण जी के पद्म था, और पद्म ऐसा चमकीला होता है, रात्रि के समय अंधेरे कमरे में वो 50-60 वाट के बल्ब जितनी रोशनी कर देता है, और दिन में वो चमकता रहता है, लेकिन बल्ब जैसे दिन में चमक भी रहा होता है, उसकी चमक दिखाई देती है, बल्ब नहीं दिखता। ऐसे जो वो वृक्ष की जो झुरमटें थी, वो नीचे की टहनियां जमीन को छू रही थी तीन तरफ से, एक तरफ से रास्ता था उसमें जाने का। तो श्री कृष्ण जी ने वह गहरी छाया देखकर वह विश्राम किया था। उधर से वो शिकारी उसी तरफ चल पड़ा, उसके वृक्ष की अच्छी गहरी छाया देखकर। तो निकट आया तो उसने देखा कि एक कोई चीज चमक रही है, वस्तु वृक्ष की झुरमटा में उन टहनियों में से। अब कहा अगर जिसने जिसकी आवश्यकता है वो उसने वाय दिखा करे। उसने सोचा कि मर्ग की आंख है और वो मर्ग यहां कोई विश्राम कर रहा है। उसने उस आंख जान के पद्म को मर्ग की आंख समझकर और तीर ठोक दिया, एक प्राणी जान के, मर्ग जान के, पशु जान के। और जो ही वो तीर ठोक दिया जो विषाक्त था, इमरजेंसी में रखा करता, उसने सोची कदे यू बच के भाग जाए, इसका यू ठोकूं। वो तीर मार दिया, और तीर लगते ही श्री कृष्ण जी चिल्लाए, जैसे दर्द हुआ, पीड़ा से कर रहा है। उस शिकारी ने सोचा भाई बात बिगड़ गई, ये तो कोई व्यक्ति मर गया, बड़ी गलती हुई। इधर से आकर देखा उसने द्वारकाधीश मुकुट माकट ला रखा है, तो राजा मर गया भाई। तब उसने कहा कि हे प्रभु आप कौन हो, आप राजा हैं? अब श्री कृष्ण बोला भाई सोता मैं राजा, फिर तुमने काम तो बिगाड़ दिया मेरा। तो वो कहने लगा, शिकारी कहने लगा कि हे भगवान मेरे से गलती से हो गया, धोखा बन गया, मैं मारना नहीं चाहता था। आपके पैर में यह चमकीली वस्तु मैंने सोचा ये मृग की आंखें हैं, और भगवान मैं सारा दिन तो परेशान हो रहा था, मुझे कोई शिकार नहीं मिला, मुझे पाप लग गया, क्षमा कर दो, माफी दे दो। तब श्री कृष्ण बोले भाई यू तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब किताब था, कोई गलती कोई नहीं उतरे थे। अब वो कहने लगा भगवान आपका और मेरा क्या हिसाब हो सके, आप एक राजा और मैं एक भील जंगल में घूमनिया, आपका मेरा क्या हिसाब है भगवान, ऐसा क्या हो गया? कहने लगा पिछले, श्री कृष्ण जी ने कहा कि त्रेता युग में तू तो था बाली सुग्रीव का भाई, और मैं था रामचंद्र दशरथ का पुत्र, और मैंने तुझे ऐसे ही धोखा देकर मारा था तीर वृक्ष की ओट में लेकर। तब तूने मेरे से कहा था ये तूने बदला देना पड़ेगा, तो मैंने कहा था ये बदला तेरा द्वापर मैं दूंगा। आज मैंने तेरा ये टिट फॉर टेट बराबर कर दिया, और तू ऐसा कर दे कि मेरा संदेशा नगरी में भिजवा दे किसी के द्वारा, और पांडवों को बुलवा दे, और शीघ्र आ जाए, कह देना कि सब नगर निवासी पूरे यादव नष्ट हो चुके, आकर संभाल ले। श्री कृष्ण जी तड़प रहे। पांडव आगे आते श्री कृष्ण जी से पूछा भगवान आपका क्या हो गया यो,
आपने किसने आपके साथ ऐसा कर दिया, हमें बता दो, उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। कृष्ण जी बोला मेरे साथ नहीं, सारा यादव कुल नष्ट हो चुका है, आपस में लड़के मर गए भाई। और मेरी बात सुनो, अर्जुन यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहा है, नर नहीं रहा द्वारका में, सब औरतों को अपने साथ वहां ले जाओ दिल्ली, और यहाँ पर रहेगी तो ये यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग इनको तंग करेंगे। एक तो मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो। युधिष्ठिर कहता आदेश दो भगवान। और भाई दूसरी यह है कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, आप राज्य त्याग कर और हिमालय में चले जाना, वहां अपना तपस्या करके शरीर को अंतिम सांस तक तपस्या करके वहां खत्म हो जाना, लौट के नगरी में मत आना। युधिष्ठिर जी ने पूछा प्रभु ऐसी क्या बात होगी, हम राज त्याग कर वहां जाएं, कोई गलती हमारे से बन गई? श्री कृष्ण जी ने कहा हाँ, तुम्हारे से एक बहुत बड़ा घोर पाप हुआ है। तुमने युद्ध में बंधुघात किया, जो सैनिक मेरे अपने कुल को नाश कर दिया, वो पाप तुम्हें लगा हुआ है और ऐसे तप करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब पहले जब यही बात उस श्री कृष्ण जी ने दोहराई थी, जब युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आए थे और उसका समाधान पूछने के लिए श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी, अर्जुन और पांचों पांडव गए थे। उसमें तो यही कहा था कि तुमने जो युद्ध में पाप किए हैं युधिष्ठिर को वो दुख दे रहे, और ईब सारे के ऊपर बता दी तुम सब पर वो पाप प्रभावी हैं। तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा भगवान एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो मेरी शंका का समाधान कर दो। यदि ये शंका का समाधान आपने नहीं किया तो मैं मरूंगा न जीऊंगा, मेरी वो दशा होगी। श्री कृष्ण जी ने पूछा, कहा कि बोल, पूछ ले भाई, मैं तो अंतिम सांस गिनू हूं और जो कहूंगा सत्य कहूंगा। अर्जुन ने कहा परमात्मा जब आप गीता जी का ज्ञान दे रहे थे उसमें आपने कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तुम्हारे को ऊपर ये तो मन मार रखे हैं, और हमने आपके आदेश से आपकी मर्यादा में रहकर जैसे आपने कहा वैसे हमने युद्ध किया और फिर भी हमें अपन पाप लग गए। जब भाई युधिष्ठिर को बुरे स्वप्न आ रहे थे, ये घबराते थे, पर 3 ताप का प्रभाव था, आपसे समाधान पूछने गए, कारण पूछा तो आपने बताया कि तुम्हारे ऊपर ये युद्ध में किए हुए पाप प्रभावी हैं। और भगवान उस समय मैं इसलिए नहीं बोला आपके विपरीत कि कहीं मैं टोका टाकी कर दूंगा और मेरे भाई युधिष्ठिर ने सोचेगा कि इसमें करोड़ों रुपये खर्च होने थे मेरे ट्रीटमेंट में, मेरे इलाज में, और अर्जुन राजी को ना, अर्जुन ये पैसा लगाना नहीं चाहता, मुझे स्वस्थ होने देखना नहीं चाहता, इसलिए वाद विवाद शुरू कर दिया श्री कृष्ण जी के साथ, और मेरा भाई ट्रीटमेंट नहीं कराता, मुझे इतना ज्ञान था, इसलिए मैंने अपना सब्र की घूंट भरी और आपसे कोई वाद विवाद नहीं किया। लेकिन उसी दिन से मेरा दिल कचोट रहा था कि ये क्या कहा भगवान ने। उस दिन तो कह रहे थे तुझे पाप नहीं लगेगा और आज कह रहा है तुझे पाप लगे, और आज फिर आपने वही जख्म पर नमक फेर छिड़क दिया। आज फिर कह रहे हो कि तुम्हें वो पाप लगे जो युद्ध में किए थे, वो पाप दुखी कर रहे हैं। आप हमारे कौन से जन्म के दुश्मन थे ये तो बता दिया हमने। तब श्री कृष्ण बोला भाई अर्जुन अब मैं अंतिम सांस गिनू हूं, बता देता हूं तेरे को, इस सारे संसार को कंट्रोल करने वाला कोई और शक्ति है, और उसके विषय में ना मैं परिचित ना तू परिचित, ये सब क्रिया वो करवा गया भाई, मुझे नहीं मालूम गीता जी में क्या कहा था और तुम्हारे को किसको कब क्या। हाँ बाकी ये समाधान मैंने तुम्हें जरूर बताए थे। अपुण्य आत्माओं इतना कह श्री, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन तुम जरूर कर लेना, हिमालय में चले जाना, तुरंत राज को त्याग कर, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये मेरा तुम आदेश समझ लो। इतना कह और प्राण त्याग गए। पांडवों ने श्री कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया, उसके ऊपर एक यादगार बनवाई जहां पर आज द्वारकाधीश का मंदिर बहुत बड़ा बन गया है, जो बाद में बनाया गया। यह प्रमाण है कि वहां श्री कृष्ण जी ने शरीर छोड़ा था और वहां उनको दफनाया गया था।
और यादव के शरीरों को कुछ तो जमुना में बहा दिया, कुछ लकड़ काट के वहां सौहा किया, 56 करोड़ लाश फूकी। और युधिष्ठिर और ये चारों पांडव तो चले गए, अर्जुन को छोड़ गए इस बात के एकला योद्धा बहुत है, यदि रास्ते में कोई छेड़ेगा तो उधर से अर्जुन ने सभी द्वारका की स्त्रियों को अर्थात गोपियों को उनमें रथों में बैठाया और स्वयं भी रथ में बैठकर चलते बढ़े। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने उनको घेर लिया, बहुत सी औरतों को छीन ले गए, उनके गहने तो सबके तोड़ लिए और कई औरतों को भी साथ ले गए वो निकम्मी आत्मा। और अर्जुन को ने विरोध किया तो उसको पकड़ के पीटा। अर्जुन से वो धनुष नहीं चला जो महाभारत में जिस धनुष के द्वारा लाखों लोगों को मार डाला, वही गांडीव धनुष साथ लिए हुए था और उस पर गर्व था उसको अपने आप पर। अर्जुन खड़ा खड़ा कहाँ पर यार पिटन लग रहा है। जब ये सारा काम हो लिया, बची हुई औरतों को लेकर अर्जुन जब चलन लग गया, तब कृष्ण जी को कोसने लग गया कि ये कृष्ण छलिया था, ये बड़ा धोखेबाज था, ये हमारा शत्रु था। जब इसने मुझसे युद्ध करवाना था तब तो मेरे शक्ति दे दी, वो नाश कर दिया, मैंने एक तीर मारूं था 20 मरे थे, और आज वो शक्ति वापस ले ली। वही और अर्जुन और वही ये धनुष मेरे से उठ भी नहीं रहा, मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे, और मैं पीट गिरा इन जंगली लोगों ने। ये कृष्ण बड़ा धोखेबाज व्यक्ति था, इसने हमारे साथ जुल्म किया। यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि भाई तुमने जड़ का बेरा कोना, तुमने पता नहीं इस धोखे की जड़ कौन है। ना श्री कृष्ण छलिया था, ना श्री कृष्ण धोखेबाज था। ये सारा जुल्म काल ने करवाया, ब्रह्म ने करवाया, जो ज्योति निरंजन कहलाता है, जो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है। वो कहता गीता जी में कि अर्जुन सब बलवानों का बल 7वें अध्याय में, और सब बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, मेरे हाथ में इनका कंट्रोल रिमोट, जब चाहे बुद्धि ऑफ कर दूँ, जब चाहे ऑन कर दूँ, जब चाहे किसी को शक्ति दे दूँ, जब चाहो इसकी शक्ति छीन लूँ, ये मरो खप्पो कितना दुख पाओ। तो परमात्मा कहते हैं भाई तुमने जड़ ना बेरा, इसकी कौन है। हम उस जड़ को बता रहे हैं कि ये ज्योति निरंजन काल है। अपने आत्मा इस कथा से हमने काफी निष्कर्ष निकालना है। जैसे श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था दुर्वासा जी के श्राप को टालने का कि इस कढ़ाई न घिसा दो, लोहे की कढ़ाई न, और लत्ते फूक कर, वो कपड़े फूक कर पानी में बहा दो, इस चूरा भी जल में बहा दो जमुना के, तुम्हारा श्राप का असर नहीं करेगा। फिर जो श्राप असर करने लग गया, जब कहने लगे जाओ उस जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा श्राप नाश हो जाएगा, कट जाएगा। अब जमुना के नहान में श्री कृष्ण द्वारा जी के द्वारा बताए गए समाधान से यादव तो कट गए, लेकिन श्राप नहीं कटा।